आगामी कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। केंद्रीय बलों को ठहराने के लिए स्कूलों को खाली कराया गया। जहां बच्चों को किताबों के साथ बैठना चाहिए, अब वहां पे केंद्रीय बल बैठेंगे। शिक्षकों को डर है कि अगर इतने दिनों तक क्लास नहीं होगा तो कहीं ये बच्चे ड्रॉप आउट ना कर जाए। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने में एक्सपर्ट मानी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर भारत की केंद्र सरकार शिक्षा को लेकर कितना गंभीर है, चलिए इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों का असली बतंगर। आगामी कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे हजारों बच्चों की जो शिक्षा है वो संकट में पड़ गई है। दरअसल इलेक्शन के मद्देनजर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती कर रही है और इन केंद्रीय बलों को पश्चिम बंगाल के अलग अलग स्कूल में ठहराया गया है। हालांकि खास बात यह है कि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन इतने ज़्यादा समय तक केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल में नहीं रहते थे। ये सच है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं बीते कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ करेंगे। चलिए पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव से 2-3 महीने पहले ही केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू कर दी है। इसी के तहत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई स्कूलों और मदरसों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक केंद्रीय बलों की लगभग 16 कंपनियों को यहाँ पे ठहराया गया है, लेकिन समस्याएं तब शुरू हुई जब इन केंद्रीय बलों को ठहराने के लिए स्कूलों को खाली कराया गया और इस फैसले के आने के बाद से ही कई स्कूल जो है वो अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए। इस फैसले का जो सीधा असर है वो हजारों बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे जो केंद्रीय बल है वो लगभग 2 से ढाई महीने रहेंगे और तब तक स्कूल में पढ़ाई जो है वो नहीं हो सकेगी। मतलब कि जहां बच्चों को किताबों के साथ बैठना चाहिए, अब वहां पे केंद्रीय बल बैठेंगे। तो बता दें कि इन इलाकों में यानी मुर्शिदाबाद के इलाकों में ज़्यादातर जो ऐसे स्कूल के बच्चे हैं वो गरीब तबके से आते हैं और शिक्षकों को डर है कि अगर इतने दिनों तक क्लास नहीं होगा तो कहीं ये बच्चे ड्रॉप आउट ना कर जाए, कुछ और काम में ना लग जाए। कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अभी स्कूलों की इतनी दिनों तक छुट्टी है तो क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। हालांकि एक बात क्लियर कर दे कि इलेक्शन सही तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, इसके लिए केंद्रीय बलों की तैनाती जरूरी है। पर सवाल है कि क्या इतने बड़े देश में कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता था? क्या केंद्रीय बलों को कहीं और नहीं ठहराया जा सकता था? अगर बंगाल में चुनाव में हिंसा होती है और सरकार इसके लिए कदम उठाती है तो बतौर भारतीय नागरिक हम इसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि भारत के बच्चे ही भारत का भविष्य है और शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो दावे और वादे के इतर अगर आप जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेगा। बाकी केंद्रीय बलों की तैनाती का हम पूरा समर्थन करते हैं। देखते रहिए बतंगर न्यूज़। मैं आपके साथ हूँ प्रिंस। नमस्कार।